नमस्ते। मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 6 नवंबर 2016 का पेपर। तो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी तो नहीं होगा, 10 मिनट का ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सम अप किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसके नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अन्य जो पॉइंट्स हैं उन पर अगर हम बात करें, तो एम जी एम जो मेनन थे, ये ये भी बहुत महान व्यक्ति और महान साइंटिस्ट थे। इनका जन्म हुआ 28 अगस्त 1928 के समय पर हुआ, और इन्हें 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण और 1985 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा विख्यात और प्रख्यात व्यक्ति हैं। अगले जैसे डॉक्टर राजा रमन्ना है। तो राजा रमन्ना की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1973 में, और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं ये। और परमाणु अनुसंधान केंद्र जो था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी संबंधित थे ये। इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1925 को, और मृत्यु हुई 24 सितंबर 2004 को। और होमी जहांगीर भाभा के बारे में तो बात करें तो ये हमारे परमाणु अनुसंधान के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? तो टाटा समूह के अध्यक्ष पद से हटाया गया था साइरस मिस्त्री को। और अभी वर्तमान में हमारे जो टाटा समूह के अध्यक्ष या चेयरमैन या चेयरपर्सन जो भी गए हैं, तो वो रतन टाटा जी ही देख रहे हैं। और इनका केस जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा था। अभी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इनको ही रखा जाएगा। तो ये अभी पेंडिंग है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है। क्षिप्रा नदी निकलती है हमारी इंदौर की उज्जैनी मुंडला गांव की काकड़ी वर्ली पहाड़ी से। इंदौर के उज्जैनी मुंडला, वहां के पास एक गांव है, एक जगह है, वो उसका नाम है। वहां पर एक पहाड़ी है काकड़ी वर्ली, वहां से निकलती है क्षिप्रा, और 196 किलोमीटर की। और इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है क्षिप्रा नदी का उज्जैन में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर जी का मंदिर है वहां पर। और कुंभ का मेला भी 12 वर्षों में यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और ये फिर उसमें जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरी बात हम चंबल नदी की करते हैं। तो चंबल नदी महू के जानापा पहाड़ी से निकलती है, और इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर, और जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इसके ऊपर 4 बड़ी परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब हम बात करते हैं बैनगंगा की। तो बैनगंगा नदी सिवनी से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई है 569 किलोमीटर, 569। और ये रजोला ताल से निकलती है, और जाकर गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी दक्षिणी गंगा, दक्षिण की नदी मानी जाती है। और जो मध्य प्रदेश की नहीं है, तो ये है बनास। ये राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, और अरावली पर्वत श्रेणियों की कुंभलगढ़ के पास खमनेर पहाड़ी से निकलकर और चंबल में मिल जाती है। तो ये इसका आंसर है कि बनास नदी राजस्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोबूजिए द्वारा डिजाइन किया गया? तो कौन सी भारतीय राजधानी है? तो ये है चंडीगढ़ की बात की जा रही है यहाँ पर। चंडीगढ़ जो रहा है बहुत ही फेमस, और बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, 3 ऐसे स्थान हैं जिनकी राजधानी है। और यहाँ पर जो अभी प्रशासक हैं वो हैं श्री बी सिंह बदनौर जी। और अगली बात करते हैं हम शिमला की। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ जी।
और सीएम हैं जयराम ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राज्यसभा सीट यहाँ पर 3 है और लोकसभा सीट यहाँ पर 4 है। बात करें अगर हम भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर हमारी ओडिशा की राजधानी है। यहाँ के सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 10 है। इसका पुराना और प्राचीन नाम कलिंग उत्कल भी है। यहाँ पर चिल्का झील, सूर्य मंदिर, कोणार्क और जगन्नाथपुरी जैसे फेमस मंदिर हैं। अब हम बात करते हैं गांधीनगर। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके पहले ये महाराष्ट्र का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी। और यहाँ पर लोकसभा की सीट जो है वो 26 है और राज्यसभा की 11। तो इसका जो आंसर हुआ क्या हुआ, चंडीगढ़। जो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोबूर्जिए थे, ये चंडीगढ़ का इन्होंने डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट थे, बनाया था इसको। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा व भागीरथी नदियां गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं? तो ये क्या है, देवप्रयाग। वहीं पर एक रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है और वहां से फिर वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। और हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ, देवप्रयाग। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके अवरोही आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या मिलता है, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर पद्म विभूषण मिलता है और उसके बाद भारत रत्न। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये। अगला प्रश्न है हमारा, किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और उसकी मात्रा के बीच संबंधों को नियत किया गया है? तो ये है बॉयल का नियम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1961 में शुरू हुआ था और लगभग 15 लाख के आसपास, 15 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि दी जाती है। विराट कोहली को मिला था 2018 में और 2016 में जो पूछा गया है उसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। 2017 में चेतेश्वर पुजारा जी को मिला था। 2019 में जो पूरब यादव जी थे उनके लिए और 2020 में ईशांत शर्मा जी के लिए दिया गया था। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। लगभग 15 लाख अमाउंट दिया जाता है और ये बहुत सारे खेल में दिया, नॉट ओनली क्रिकेट, क्रिकेट महिला, क्रिकेट पुरुष, हॉकी, एथलेटिक्स, बहुत सारे, कम से कम 16 ऐसे गेम हैं जहां पर ये दिया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो खजुराहो है शामिल। इसको किया गया था 1986 में, 1986। और भीमपेटिका को किया गया था 2003 में। सांची को किया गया था 1989 में। और विदिशा की जो उदयगिरी गुफाएं हैं ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? मतलब कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये किया गया था 1973 में। टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स बचाओ, ये जो अभियान था ये 1973 से ज्यादा तेज हुआ। उसी के बाद से फिर पार्क बनने शुरू हुए जो टाइगर रिजर्व के नाम से जाने लगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? तो ये हमारा है सागर, हमारे पास में ही है, बीना में, जो ओमान से रिलेटेड है, मस्कट की राजधानी है। और ये है अगला प्रश्न, किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको कुतुब मीनार के पास। चार मीनार हैदराबाद में है, ताजमहल आगरा में है जो उत्तर प्रदेश में आता है, हवा महल जयपुर में है, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम आगे की डिटेल